दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो 124 से लेकर 147 तक दिया गया है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसके 125 में कहा गया है कि न्यायाधीश जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो उनको वेतन कितना क्या होगा वो 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। 126 में कार्यकारी जजेस के बारे में बताया गया है। एडहॉक इसके बाद 127 में आपका तदर्थ जज यानी एडहॉक जजेस के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 128 में सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज को बैठने की वो बैठ सकते हैं। नहीं, कोई भी रिटायर्ड जजेस हैं तो उसको 128 आर्टिकल के तहत वो वहाँ पर बैठ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है काम के लिए उनको लगाया भी जाता है। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। आर्टिकल 130 में कहा गया है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 131 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। और 132 में कहा गया है कि ये एक प्रकार का अपीली ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 132 में। और आर्टिकल 133 में सिविल में अपीली शक्ति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 134 में दंडिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आर्टिकल 135 में देखेंगे तो फेडरल कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 136 में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। 137 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। 138 में सुप्रीम एससी की पावर में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट की पावर में वृद्धि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 139 में आपका रिट इशू की पावर को बताया गया है। रिट इशू करने के लिए कौन कौन से रिट होती हैं, तो CPMHQ, इसे आप याद रखिएगा। सेक्रेटरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटिव, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आपका 140 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की जो अनुषंगिक पावर होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 141 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों में बाध्यकारी आदेश होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो सभी न्यायालयों में लगेगा। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी पावर इसकी यही है, आर्टिकल 142। 143 आपको पता होगा, एडवाइस टू प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह चाहिए होती है तो वो भारत के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह ले सकते हैं। 144 में बताया गया है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों का सुप्रीम कोर्ट में काम करना। 145 में बताया गया है न्यायालय के नियम के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बता दिया गया है। 147 तक है आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ROA के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। थैंक यू।